गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको दो पार्ट करवाए थे, बहुत ही सिंपल है। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे, उनको ट्राई करना बेटा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फर्स्ट है हमारा, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं, आफ्टर दैट क्या होगा देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। जो पूछा होता है उसे लेट करना होता है, लेट the length of the plot be x। अब कौन से इसमें मीटर स्क्वायर में है ना, तो मीटर कंसीडर कर लीजिए। एंड breadth of the plot be y मीटर। चलिए इसे L और B कंसीडर करते हैं। हम L और B से फैमिलियर हैं क्योंकि लेंथ L से और ब्रेड्थ B से डिनोट की जाती है मोस्टली, ठीक है। तो चलिए इसी से फैमिलियर है नोटेशन से, तो इन्हें कंसीडर करिए। चलिए अब क्या कहते हैं, फर्स्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया लेंथ देखो, सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया बेटा L इंटू बी, वही है L इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 528। इट मींस हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये होगी L B इज इक्वल टू 528। सेकेंड क्या है, द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो हमारी लेंथ है वो वन मोर देन, वन ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब b, तो लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें एक कॉमन इक्वेशन बनानी है जो क्वाड्रेटिक बने, ठीक है। तो बस वही हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को इसके अंदर, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो L की जगह क्या आ जाएगा 2b प्लस 1 इंटू b है वहां पे, b इज इक्वल टू 528। 2b इंटू b 2b स्क्वायर, 1 इंटू b, b इज इक्वल टू 528। तो देखो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही हमारी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, represent the following situations in the form of quadratic equation। हमें जो कंडीशंस दी गई हैं, सिचुएशंस दी गई हैं, उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाके सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फर्स्ट उसने कहा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, तो L into B is equals to this। देन लेंथ इज, सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो रही थी, लेंथ इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2b प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास अब L की वैल्यू है, मैंने L की वैल्यू इसमें पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में।
तो l की जगह 2b+1 मल्टीप्लाई b पड़ा है, 2b+1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 528, 2b into b, 2b square plus 1 into b is equals to 528. Then becomes this. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें इक्वेशंस में इसको लेकर आना है। चलिए सेकंड देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। The product of two consecutive positive integers is 306. देखो find the integers को छोड़ो। The product of two consecutive positive integers, दो वर्ड आए, एक तो consecutive एक positive, तो सबसे पहले तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब दोनों पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, वो तो लेट कर लेंगे। अब क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। तो वही इंटीजर से पूछे हैं तो बस उसको लेट कर लेंगे, लेट द टू consecutive positive इंटीजर और एक मैंने अगर x कंसीडर किया है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, फॉर एग्जांपल 6 और 7 या फिर 8, मतलब 6 लिया तो 7 आएगा, अगर 7 कंसीडर किया तो 8 आएगा, 8 कंसीडर किया तो 9 आएगा, 9 कंसीडर किया तो 10, मतलब कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले ना इंटीजर, तो भाई सीधी सी बात है पॉजिटिव आने चाहिए, तो माइनस में तो जाना नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव आने चाहिए। अब जीरो ना पॉजिटिव तो ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर 1 से स्टार्ट करें तो 2 आएगा, 2 से स्टार्ट करें तो 3 आएगा, तो अगर x है तो क्या आएगा, x + 1 आएगा नेक्स्ट वन। ठीक है, x एंड x + 1। ठीक है, चलिए नाउ अब एक क्वेश्चन है उसमें क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इनका प्रोडक्ट x into x + 1 इज 306, x into x x² plus x into 1 x, तो भाई x² plus x minus 306 is equals to योर आंसर। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तक ही तो लेके आना है, तो भाई हमने बस कंडीशंस को अप्लाई किया है और कुछ नहीं, लेट कर लिया कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को। एक x है तो नेक्स्ट वन क्या होगा, x + 1 होगा, कॉमन सी बात नहीं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ बेटा, 306 दिया हुआ है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने जब दिया x into x x² x into 1 x is equals to 306, 306 will come to the left side। ठीक है, this equation will, so this is your answer। okay, moving to the third part for the first question। थर्ड पार्ट रीड करो, क्या कह रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 years older than him। जो रोहन की मदर की एज है वो रोहन से 26 year ओल्ड मतलब ज्यादा है। ठीक है, then the product of their ages 3 years from now will be 360। आज से उनकी जो 3 साल बाद की एजेस होंगी ना, उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वो कितना आएगा, 360 आएगा। he would like to find रोहन प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। भाई रोहन की एज कंसीडर कर लो। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी, x नहीं होगा, x ईयर्स होगा, है ना, हम ईयर्स में चलते हैं, एज में है ना। चलिए नाउ देयरफॉर उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी बेटा, रोहन की मदर की एज रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है, 26 ही है, 26 इयर्स की है, तो भाई सीधी सी बात है अगर वो x ईयर का उसकी मदर
26 प्लस एक्स हो जाएगी या फिर x प्लस 26 मतलब ऐड हो जाएगी ना। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है भी आप क्या दो 26x हो जाएगी। तो भाई ये क्या हो गया, 26 गुणा थोड़ी क्या उसमें, 26 टाइम थोड़ी क्या है, 26 टाइम थोड़ी क्या है, 26 इज ओल्डर देन हिम, उससे 26 इयर्स बड़ी है भाई, तो ऐड होंगे, ठीक है, उसकी एज में मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो भाई उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, उसकी अगर x है तो उसकी मदर की एज x प्लस 26, देयरफॉर एज ऑफ रोहन्स मदर will be x plus 26 क्या years, यूनिट मस्ट बी देयर, ठीक है। चलिए नाउ अब भाई उसने 3 साल बाद के बाद की प्रोडक्ट की बात की है, 3 साल के बाद की एजेस के प्रोडक्ट की बात की है, तो ये तो प्रेजेंट एजेस हैं। अब 3 साल बाद चले, आफ्टर 3 इयर्स, मूवीज वगैरह में देखते हो ना, आफ्टर 3 इयर्स, है ना। तो भाई रोहन एज विल बी क्या हो जाएगी, आज x है तो 3 साल बाद x प्लस 3, अरे भाई मेरी आज 25 है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी 28, 25 प्लस 3 28 बनेगी ना, ठीक है। 25 इंटू 3 मत कर देना, 75 इयर्स का कैसे हो जाओगे, ठीक है, x प्लस 3 इयर्स। देन रोहन्स मदर्स एज विल बी आज 26 या फिर x प्लस 26 है तो 3 साल बाद इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस x तो वेरिएबल है, 26 प्लस 3 29, तो x प्लस 29 इयर्स हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वो 3 साल बाद वाली एजेस का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है 360 हो रहा है, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 3 जा 87, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 29 और 3 बेटा 32 है प्लस 87 इज इक्वल टू 360, माइनस 360 को मैंने क्या कर दिया इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, 360 को मैंने क्या कर दिया इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 32x माइनस का 273 माइनस का 273, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें कहां तक लेके आना था क्वेश्चन को, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लेकर आना था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पे एक और चीज अब देखिए, दोबारा से मैं इसको एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। उसने कहा कि रोहन की मदर की एज उसकी एज से 26 ईयर ज्यादा है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन कहता है उनकी 3 साल की बाद की जो एज होगी उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 360 होगा, 360 होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं प्रेजेंट एज कंसीडर करता हूँ, रोहन की उसने एज पूछी है तो रोहन की प्रेजेंट एज मैंने की कंसीडर क्या x इयर्स, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 इयर्स, ठीक है, 26 इयर्स ओल्डर है ना। देन अब 3 साल बाद की एज की प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो, 3 साल बाद की एज की बात करें हम भी, तो भाई आज की x है रोहन की, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, रोहन की मदर की एज x प्लस 26 इयर्स प्रेजेंट एज है, तो x प्लस 26 में क्या कर दूं 3 को ऐड कर देता हूं, 3 इयर्स आगे जाना है, तो भाई x प्लस 29 इयर्स हो गया,
ठीक है। अब इन एजेस का जो प्रोडक्ट था ना वो 360 था, तो भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया 360, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, A train travels a distance of 480 किलोमीटर। एक ट्रेन क्या करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करती है ट्रैवल करती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी वेरिएशन नहीं आ रहा स्पीड में, एक ही स्पीड से चलती जाएगी, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दूं, मतलब पहले अगर मान लो 80 किलोमीटर थी तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दो तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, ठीक है। It would have taken 3 hours more to cover the same distance। अब इसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। मतलब पहले जो टाइम लग रहा था, जो जिस स्पीड से पहले चल रही थी, अगर मैं स्पीड को कम कर दूं कितनी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो अब इसको 3 घंटे ज्यादा लगने वाले हैं। 3 घंटे ज्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। मैं धीरे चलूंगा तो मैं टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, मैं तेज चलाऊंगा तो मेरे को टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो वही बात है, We need to find the speed of the train। अब हमें इसकी क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, ठीक है। चलिए देखिए जो पूछा वो क्या कर लीजिए, कंसीडर करिए, ठीक है। Let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस to be traveled 480 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। अब दो केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हेन स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितनी है 480, ये तो सेम ही रहेगी दोनों में, है ना। टाइम फाइंड करना, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 1, भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 480 डिवाइड बाय स्पीड x। मेरे पास में जो 3 आवर्स दिए हुए हैं वो डिफरेंस दिया हुआ है, उसको ज्यादा लगते हैं उसको कम लगते हैं, इट मींस पहले से उसको क्या लग रहे हैं, कम या ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो वो डिफरेंस है, वो 3 जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो टाइम 1 हो गया 480 अपॉन, तो ये ठीक है, या फिर T1 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x, ये इक्वेशन 1 T1 कह दीजिए। नेक्स्ट केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या होगा, जब स्पीड, अब स्पीड बेटा क्या करनी है इस केस में, स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो जाएगी। तो पहले x थी तो कम हो रही है, लेस हो गई है, तो -8 क्या किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें पता है, फिर से वही केस रखना है, मतलब डिस्टेंस तो उतनी से ट्रैवल करेगा ना 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 2 भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 स्पीड होगी, ठीक है। therefore t2 is equals to 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। अब एक बात यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो क्या है बेटा, देखना इसी इक्वेशन को दे दो, चलो कोई नहीं होगा इक्वेशन। अब भाई किसका डिफरेंस किससे आएगा ये चेक करना है। देखो बस ये देख लो कि ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा है। कॉमन सी बात है, यहाँ पे स्पीड कम होगी है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी है कम, तो ये टाइम ज्यादा लगेगा ना। बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं, इसमें से किसको माइनस करें ऐसा कुछ नहीं है,
बस कॉमन सी बात क्या, स्पीड क्या हो रही है इस केस में कम, केस 2 में स्पीड कम होगी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इट मींस ये टाइम ज्यादा है रादर देन दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड अपनी x से चल रहा है तो जितना टाइम लगना था वहां पे स्पीड कम होगी तो टाइम अब ज्यादा लगेगा कंपैरिजन टू केस 1। ठीक है, इट मींस इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कंपैरिजन टू दिस, इट मींस 3 आवर्स इसमें ज्यादा लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह देंगे, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितने हैं 3 आवर्स। ठीक है भाई, टाइम के इक्वल टाइम ही आएगा ना, टाइम पे इक्वल ही टाइम, t1 माइनस t2 भी टाइम बचेगा, सामने भी टाइम ही आएगा। ठीक है, तो t1 t2 की वैल्यू 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, में से माइनस करना 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू, ठीक है हर एक जगह की है ना, तो चलिए यहीं पे लिखो एलसीएम लो दोनों का, x माइनस 8 एंड x का, तो x माइनस 8 इंटू एक्स आ जाएगा, सामने क्या है तो भाई 480 इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे ये हट गया x बचा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, भाई इसको सॉल्व करेंगे आगे और उसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी कर दो, 480x माइनस 480x माइनस 480 इंटू माइनस 8 प्लस 480 इंटू 8 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। चलिए 480x से 480x क्या हो गया बेटा कैंसिल, क्योंकि वो नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए 0 64 3840 इज इक्वल्स टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ब्रैकेट जरूर लगा देना क्योंकि 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होने वाला है, ना कि किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, ये 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 है, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे 8 3 11 4 15, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को कॉमन लेके राइट साइड भी शिफ्ट कर दो या ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि हमारी इक्वेशन बेटा और कम हो जाएगी। ठीक है, और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो जितनी छोटी इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना उतना इजी होता है। 3 जैसी मैंने कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 8 3 जा माइनस 1 2 24 8 3 जा 24, ये लीजिए। अब 3 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 0 के, तो भाई वही 0 ही रह जाएगा, तो बस इक्वेशन क्या बन गई है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेना स्पीड, ट्रेन की स्पीड लेट कर लो जो उसने पूछा है। ठीक है, लेट कर लिया हमने ट्रेन की स्पीड को, जो भी दी वो x किलोमीटर पर आ, तो केस 1 पिक कर लिया, केस 1 में स्पीड उसने x से रखी और डिस्टेंस 480 ट्रेवल की। फिर पूछता है टाइम के बारे में, हम टाइम तो फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कौन स्पीड 480 डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड कितनी है x। ठीक है, तो t1 क्या हो गया, केस 1 का टाइम हो गया ना t1 480 डिवाइड बाय x। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या है स्पीड हमने कंसीडर कर ली, क्या x माइनस 8 कंसीडर क्यों करी है, अरे भाई एक्चुअल में यही होगी क्या, क्योंकि भाई x तो ऑलरेडी थी 8 किलोमीटर, उसने लेस कर दी तो x माइनस 8 होगी, डिस्टेंस वही ट्रैवल करनी है, केस सेकंड है इसलिए कंपेयर कर रहा है ना, तो टाइम t2 जो हो जाएगा डिस्टेंस कौन स्पीड, डिस्टेंस 480 स्पीड x माइनस 8। नाउ t2 will become 480 upon x minus 8, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हमें ये देखना था इसमें से किसको माइनस करें, 3 आए हमारा है ना डिफरेंस,
तो भाई T1 भी है T2 भी है, अब चेक करना है किसमें से किसको माइनस करें। सीधी सी बात है, जहाँ पे टाइम ज्यादा लगा होगा उसमें से दूसरे वाले टाइम को जहाँ पे कम लगा उसको माइनस कर दो, सामने क्या आ जाएगा 3 आ, तो डिफरेंस है एक्चुअली, है ना। हर एक में नहीं होगा, इसमें दिया हुआ तो 3 क्या होगा। हाँ, तो इसमें स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगना था, कॉमन सी बात थी। तो T2 माइनस T1 क्या कर दिया मैंने, 3 लिख दिया। T2 की वैल्यू ये, T1 की वैल्यू ये, सामने 3, सिंपलीफाई करते रहते वहां तक पहुंचे। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से 4.1 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं बेटा। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, वर्क कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए बेटा। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, वीडियोस को नहीं देखना, ये सब मतलब अब इन चीजों को छोड़ दीजिए बेटा। ठीक है, अब आप 10th में हो, आपको पता होना चाहिए बोर्ड क्लास है, ऊपर से ये माहौल हुआ पड़ा है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स ज्यादा बढ़ने चाहिए। तो प्लीज वीडियोस को ध्यान से देखा करो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछा भी करो। 10th क्लास से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता सर ये वीडियो ऐसे है ये वीडियो ऐसे है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो, जो भी समझ नहीं आता तो पूछा करो। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे।